तो और दोस्तों क्या हालचाल है। तो आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम रैंड बिटवीन फार्मूले को कवर करने वाले हैं। देखते हैं रैंड बिटवीन फार्मूला हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रैंड बिटवीन जो फार्मूला है हमारा, कुछ रैंडम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ में लेते हैं। जैसे कि मेरे को एक डमी डेटा तैयार करना है तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। हम पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एक मार्कशीट बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्कशीट बनाई हुई है, हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एक हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे रैंड बिटवीन टाइप करता हूँ। रैंड बिटवीन लगाया, ये बोल रहा है कि बॉटम वैल्यू कम से कम कितना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई कम से कम मेरे को 10 चाहिए, कोमा टॉप बड़ी से बड़ी वैल्यू। बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। सपोज करो कि मैं एक बड़ा डेटा तैयार कर रहा हूँ, जैसे कि मैं परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सामान है कि वो 10,000 से लेके 1,00,000 तक के बीच में है और काफ़ी लंबी लिस्ट है वो, तो रैंड बिटवीन से अपने तैयार कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि 10 से लेके 50 तक के बीच की वैल्यू आ जाए। तो मैं इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूँगा। तो जैसे मैं डिलीट बटन दबाता रहूँगा तो उसके बीच वाली वैल्यू वो आती रहेगी अपने, ठीक है। चलो जी, मैं फार्मूले को एडिट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 से लेके 20 तक आना चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ तो ये 10 से लेके 20 के बीच वैल्यू ही आएगी। अब हम इसका यूज़ मार्कशीट बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल रैंड बिटवीन लिख लेता हूँ। मैंने रैंड बिटवीन लगाया। कम से कम मैं चाहता हूँ कि भाई कम से कम 30 नंबर आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 90 नंबर आने चाहिए। और मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ब्रैकेट अपने आप बंद हो जाएगा। तो 62 नंबर आ चुके हैं। अब मैं एक बार तो फार्मूला लगाऊंगा नहीं से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के राइट साइड ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दूंगा, तो हमारे पास ये रैंडम डेटा आ जाएगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं कुछ भी कीबोर्ड का बटन दबा रहा हूँ, अब मैं फ़िलहाल डिलीट बटन दबा रहा हूँ, तो ये डेटा हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। तो मैं वापस इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा, पेस्ट के अंदर जाके इस ऑप्शन के अंदर जाना है, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। अब ये डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल तो हमने मार्कशीट का ले लिया। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने को अमाउंट वगैरह निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि एक CPU है और उनमें कुछ लैपटॉप और प्रिंटर दिया हुआ, क्वांटिटी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी है वो 5 से लेके 10 के बीच में रखनी है। तो मैं सबसे पहले रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और पहला मैंने रैंड लिखा और मैंने डाउन की 2 बार दबाया और यहाँ से मैं टैब बटन दबा दूँगा, तो हमारे पास फार्मूला अपने आप आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 5 से लेके 10 के बीच में ही मेरे पास डेटा आना चाहिए और मैं ऐसे एंटर करूँगा तो रैंडम डेटा आ जाएगा। मैं पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से रैंडम डेटा आ जाएगा और मैं डिलीट बटन दबाता रहूँगा तो वो हर बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलो, रेट इक्वल रैंड बिटवीन लगाया। मैं चाहता हूँ कि इसका रेट है वो 15,000 से लेके 20,000 तक का डेटा चाहिए। 15 से लेके 20,000 तक के बीच में मेरे को इसका रेट चाहिए और मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे इसका रेट आ जाएगा, ठीक। मैं डिलीट करता रहूँगा, डिलीट बटन दबाता रहूँगा तो दोनों ही चेंज होते रहेंगे। बट मेरे को तो चेंज नहीं करना है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे को इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी इनटू रेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से अपने आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमने एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, ये 3 डेटा ही अपने को निकालना है। देखो, इसमें अकेला रैंड बिटवीन काम नहीं करेगा, रैंड बिटवीन के साथ अपने को रिप्लेस फार्मूले का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब इनके अंदर मेरे को कुछ के अंदर ए लिखना है, कुछ के अंदर पी लिखना है और कुछ के अंदर एल लिखना है। जब तो मैं ऐसे करता रहूँगा, पी कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर एल कर दिया, फिर ए कर दिया, मतलब फिर भी कुछ मिस्टेक होती रहेगी अपने को। इससे अच्छा मैं करता हूँ कि यहाँ पे एक रैंड बिटवीन फार्मूले का मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चलो,
इक्वल, मैंने रैंड बिटवीन लगाया और देखो मेरे पास प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव तीन है ना, तो मैं 1 कोमा 3 लगा के ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, तो एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी, रैंडम नंबर आ जाएगा मेरे पास। मैं इस पर से डबल क्लिक करता हूँ और इसको पकड़ के मैं राइट साइड भी ले लेता हूँ, तो देखो एक रैंडम नंबर आ चुके हैं। अब मैं इन सभी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो पेस्ट हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, डिलीट बटन दबा के नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, मैं इस डेटा को वापस से सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+H करूँगा रिप्लेस कमांड के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह मैं चाहता हूँ कि भाई P आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ P लिख दिया और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, वहीं पे एब्सेंट आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए, तो मैं ए लिख दूँगा। थर्ड हमारे पास कौन सा रह गया, लीव रह गया, तो मैं चाहता हूँ कि लीव आ जाए, तो यहाँ से मैं क्लिक करके डेटा तैयार कर सकता हूँ। तो देखो मैंने कुछ के अंदर ए भी लग गया, पी भी लग गया और एल भी लग गया। आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपने थोड़ा बड़ा डेटा लेंगे, व्हील को फार्मूला को करेंगे अपने, ठीक है, तो उसको बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक करेंगे, अपने एडवांस लेवल तक। तो वहीं पे अपने को थोड़ा डेटा ज़्यादा चाहिए होगा, मान कर 2-3 हज़ार प्रोडक्ट का अपने को डेटा चाहिए, तो फिर अपने रैंड बिटवीन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके सबसे पहले डेटा तैयार करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। चलो एक मैं एग्जांपल और देख लेता हूँ इसके अंदर। सपोज करो कि मेरे को कुछ आइटम्स लिखने हैं। अब आइटम कुछ के अंदर क्या है कि मेरे को 4 आइटम लिखने हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, CPU और प्रिंटर। ये 4 आइटम ही मेरे को लिखने हैं, क्योंकि मेरे को जैसे कि सपोज करो कि सम इफ फार्मूले का यूज़ करना है मेरे को, और यहाँ पे मेरे को पेमेंट लिखनी है। पेमेंट 2 तरीक़ों से, या तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। थर्ड हमारे पास शिफ्ट है, भी आप रात की शिफ्ट है या फिर डे की शिफ्ट है या फिर नाइट की शिफ्ट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने याद रह जाए, मैं थोड़ा सा नंबरिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा दिया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा देता हूँ। रैंड बिटवीन के अंदर हमारे पास आइटम कितने हैं, 4 हैं, तो मैं 1 कोमा 4 ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आंसर आ जाएगा। चलो जी, पेमेंट 2 ही है मेरे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ करूँगा, 1,2 और एंटर। देन थर्ड में शिफ्ट भी 2 ही है, डे और नाइट, और इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 1,2 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी भी अपने मर्जी से ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए क्वांटिटी मैं चाहता हूँ कि 20 से लेके 50 तक की क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे कर दिया। रेट इक्वल, रेट मैं चाहता हूँ कि भाई रेट इसका है 10,000 से लेके 25,000 तक डेटा चाहिए, 25,000 का रेट चाहिए अपने को, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रैंडम वैल्यू आ रही है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, तो हमारे पास सभी का आंसर आ जाएगा। बट वही है कि डेटा चेंज होता रहेगा हर बार, मैं चाहता हूँ कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं इस डेटा को वापस से सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट के अंदर जाके इस ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग के अंदर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो अब ये डेटा मेरा चेंज नहीं होगा। अब इस आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ H दबाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है कि भाई 1 नंबर पे जहाँ पर भी 1 है वहीं पे कंप्यूटर आना चाहिए, तो मैं 1 यहाँ पे मैं कंप्यूटर टाइप कर लेता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो कंप्यूटर आ जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर है, वहीं पे मेरे पास लैपटॉप आना चाहिए, तो मैं लैपटॉप कर लेता हूँ। थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, CPU, तो मैं यहाँ पे CPU लगा देता हूँ। देन फोर्थ नंबर पे प्रिंटर आना चाहिए, तो मैं प्रिंटर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अपनी डेटा फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद पेमेंट हमारे पास 2 ही है, एक तो है हमारे पास ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो मैं वापस से Ctrl+H करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 पे मैं कर दूँगा ऑनलाइन, रिप्लेस
ऑल करना है, ठीक है। 2 नंबर पे हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ऑफलाइन हो जाएगी। ऑफलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद हमारे 3rd नंबर पे शिफ्ट है, डे या नाइट। अच्छा इसमें चलो मैं इसको वापस से लगा लेता हूँ। इज इक्वल टू रेंट बिटवीन लगाया मैंने 1,2 और एंटर कर दिया, और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल से इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट के अंदर जाके इस ऑप्शन के अंदर मैं जाऊँगा, क्लिक किया, देखो ब्रश बना हुआ है इस पर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको वापस से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ H दबाऊँगा, और यहाँ पे 1 है वहीं पे मेरे को डे करना है, तो मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। 2 नंबर पे मेरे को क्या करना है, 2 नंबर मैं चाहता हूँ नाइट, तो यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल नाइट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि मेरे को अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए अमाउंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ तो सभी का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम 0 लेवल पे, अब हम 0 लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जाके अपने जब पाइवट टेबल करेंगे या फिर वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे, तो हम थोड़ा सा डेटा उसमें बड़ा डेटा लेंगे अपने, तो उसके अंदर क्या होगा, जितने डेटा बड़ा होगा समझना थोड़ा ईजी रहेगा। हर एक पार्ट के 2 शीट में दूंगा, एक के अंदर थोड़ा छोटा डेटा होगा, एक शीट के अंदर बड़ा डेटा होगा। पहले हम छोटे डेटा को सॉल्व करेंगे और उसके बाद बड़े डेटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।